अस्सलाम वालेकुम ओ लेवल स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक मज़मून नए साल की आमद पर जो तकरीबात होती हैं उसके हवाले से। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि नए साल की आमद पर किस तरह की तकरीबात होती हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो नया साल मनाने के लिए लोग तकरीबात करते हैं इसके फ़ायदे क्या और नुकसानात क्या हैं, और तीसरा पॉइंट ये है कि आप नए साल को किस अंदाज से खुशामदीद कहते हैं और आप क्या कुछ करते हैं, और आपकी राय में किस अंदाज से नए साल को खुशामदीद कहना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। हमारा पहला पॉइंट है नए साल की आमद पर किस तरह की तकरीबात होती है और क्यों होती हैं। तो जदीद दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, फासले मिट गए हैं, सकाफत मखलूत रंग इख्तियार करती जा रही है। इसीलिए नए साल की आमद पर अब न सिर्फ मगरबी दुनिया में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, बल्कि दुनिया भर के हत्ता कि मुस्लिम ममालिक में भी आगाज़ साल नौ के मौके पर रंगारंग तकारीब का अहतमाम किया जाता है। अक्सर ये तकरीबात समाजी मेल जोल बढ़ाती हैं और ज़िंदगी की गूनागून मसरूफियात में गुम लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करती हैं। हम अगर बात करें कि किस नौइयत की तकरीबात होती हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि सबसे पहले तो नए साल की जो आमद है उसको खुशामदीद कहने के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों में, पाकिस्तान में भी आतिशबाजी की जाती है। नए साल को खुशामदीद कहा जाता है। फिर इस हवाले से तकरीबात यानी पार्टीज़ की जाती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, और इसके साथ साथ म्यूज़िकल पार्टीज़ का भी एहतमाम किया जाता है, मौसीकी का एहतमाम होता है, और घरों पर दावतों का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है नए साल की आमद पर तकरीबात के फ़ायदे और नुकसान। तो इन तकरीबात का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि लोगों को एक दूसरे के करीब ये तकरीबात लाती हैं। लोग एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं, बिला तफरीक रंग नस्ल मज़हब इत्तेहाद और यगानगत पैदा होती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख तारीख भी है। इन तकरीबात से नई नस्ल अपने मज़हब, तहज़ीब और रिवायात व इक़दार से दूर होती जा रही है। और फिर जो हंगामे, मौसीकी और राग रंग की महफ़िलें और जिन दावतों का अहतमाम किया जाता है, इनका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारी तहज़ीब से भी इसका ताल्लुक़ नहीं। और फिर हर साल नए साल की आमद पर जितनी आतिशबाज़ी की जाती है, जितने बरक़ी कुमकुमे जलाए जाते हैं, महफ़िलों पर जो मौसीकी की होती हैं, या इसी तरह से खाने पीने के हवाले से जितनी दावतें होती हैं, उन पर जितने वसाइल खर्च किए जाते हैं, उससे दुनिया के बेशतर कम वसाइल रखने वाले जो लोग हैं उनकी हम मदद भी कर सकते हैं। इसलिए इन तकरीबात का फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान भी है। हमारा तीसरा पॉइंट कि आप नया साल कैसे मनाते हैं और आपके ख्याल में इस नए साल को कैसे खुशामदीद कहना चाहिए। तो मैं इस हवाले से कहूँगी कि मैं दुआए तकरीब का अहतमाम करती हूँ साल के आगाज़ पर, जिसमें सारी दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआ की जाती है। और जहाँ तक मेरी राय का ताल्लुक़ है, तो मैं समझती हूँ कि नए साल को खुशामदीद कहने का बेहतर तरीक़ा ये है कि हम अपने जो गुज़िश्ता साल के तमाम अमाल का जायज़ा लें, ख़ुद एहतसाबी करें, और माजी में जो गलतियां कर चुके हैं आइंदा के लिए उनकी इस्लाह करें। इसके अलावा नए साल के टारगेट्स यानी अहदाफ मुकर्रर करें कि हमें इस साल कामयाबी के हुसूल के लिए लायहा अमल इख्तियार करते हुए किस किस्म के टारगेट्स रखने चाहिए कि हम जो भी हम काम करना चाहें, जिस भी शोबे में काम करना चाहें, वहाँ हम कामयाबी हासिल कर सकें।